सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय और भक्तिमय जीवन प्रदान करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, हमने पिछले कुछ वीडियो में ईश्वर तथा ईश्वर का अंश आत्मा अर्थात परब्रह्म और आत्मा अर्थात ब्रह्म के विषय में जाना। हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता दोनों ईश्वर और आत्मा दोनों को अव्यक्त बताते हैं, मगर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि मैं हर युग में अपनी इस सृष्टि में एक रूप धारण करके आता हूँ। किस लिए आता हूँ? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और असुरों का और अधर्मियों का नाश करने के लिए। मित्रों, इस संसार में जब जब परब्रह्म परमेश्वर मानव स्वरूप में आते हैं तो उनकी लीला वंदनीय होती है, हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। श्री राम स्वरूप में जब भगवान परब्रह्म परमेश्वर श्री राम लीला कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के बुद्धि में यह प्रेरणा दी कि आप इस रामायण काल की सारी घटना का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में कीजिए। इसके लिए मैं आपको त्रिकालदर्शी नेत्र देता हूँ, जिसकी सहायता से आप यह रामायण रूपी काव्य लिख पाएंगे। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उनको छंद रूप में एक लय भी दी कि आप इस लय में रामायण को लिखिए। मित्रों, ऐसा हमारे देवता लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर के निर्गुण या सगुण स्वरूप किसी भी नाम का वर्णन, चिंतन, उनकी लीला का वर्णन मनुष्य के अंदर सच्चे सात्विक गुण बढ़ाता है और पाप बढ़ाने वाले तामसी और राजसी गुण घटाता है। तो मित्रों, इसीलिए श्री कृष्ण जी की लीला, श्री राम जी की पूरा लीला का वर्णन हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमें हमारे शास्त्र यह बताते हैं कि वास्तव में परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त रूपों में सृष्टि में विराजमान है। वही देवी देवता रूप में सृष्टि के कारक तत्व हम सब हमारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। वही त्रिदेव बन के इस सृष्टि में भरण पोषण, सृजन तथा संहार कर रहे हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य को भक्ति का वर्णन किया गया है कि मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। सतयुग, त्रेता आदि में केवल ईश्वर की भक्ति ध्यान द्वारा की जाती थी, अर्थात उस समय ईश्वर के स्वरूप धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, तो मनुष्य ध्यान द्वारा अपने भीतर आत्मा से परमात्मा का ध्यान करते थे। मगर आज कलयुग में हमारे संतों ने, भगवान ने एक नियम बना दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। यह सुनने में 4 शब्द हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, मगर इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। वास्तव में ध्यान साधना सात्विक मन बुद्धि वाला मनुष्य ही कर पाता है। राजसी और तामसी मनुष्य में मन इतना चंचल होता है कि वो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, और अगर वो राजसी और तामसी मन अगर ध्यान करेगा तो परिणाम ये होगा कि राजसी मनुष्य के मन की कामना होगी मेरा आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाए, मेरा कुंडली जागृत हो जाए, और तामसी गुणी ध्यान योग में संसार की शक्तियाँ जैसे रावण ने चाही थी वो पाना चाहेगा। उनको ध्यान द्वारा ईश्वर को पाने में कोई रुचि नहीं है। तो इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे ईश्वर ने ये कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। अब नाम किसका सुमिरन करना है? परमात्मा के निर्गुण या सगुण स्वरूप का। या तो आप ओम का सुमिरन कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। अब ओम का उच्चारण 2 तरह से किया जाता है, एक गायत्री मंत्र द्वारा ओम भूर्भुवः स्वः, एक किया जाता है ओम तत्सत्। जब ओम भूर्भुवः स्वः हम उच्चारण करते हैं तो उसके लिए कठोर नियम है कि हमें शुद्धता का पालन करना है, सात्विक आहार विहार में रहना है। और ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ है कि हम ईश्वर से एक सुंदर सृष्टि की रचना चाहते हैं, सुंदर सृष्टि में सुख और संपदा चाहते हैं,
हम अपना अच्छा जीवन चाहते हैं। मगर ओम तत्सत निस्वार्थ भावना है, अर्थात है ईश्वर सब कुछ आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है और मैं आपको पाना चाहता हूँ। या फिर हम ईश्वर के सगुण स्वरूप का नाम सुमिरन कर सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र उच्चारण से और ईश्वर के निर्गुण सगुण स्वरूप के नाम उच्चारण से हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ाने वाले और 5 विकारों को बढ़ाने वाले, काम क्रोध मद लोभ मोह को बढ़ाने वाले राजस और तामस गुण धीरे धीरे खत्म होते हैं और हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति में हमारी रुचि जगाने वाले सात्विक गुण का उदय होना आरंभ हो जाता है। इसीलिए भक्ति में सर्वप्रथम हमें नाम सुमिरन की सलाह दी जाती है, ताकि हम किसी भी गुण में गए हैं, अपने गुरु की शरण में या अपने आश्रम में या अपने ईश्वर की शरण में आए हैं, ईश्वर के नाम का सुमिरन हमारे अंदर से ये पाप बढ़ाने वाले गुणों को खत्म करके और सात्विक गुण को उदय करता है। मित्रों, भक्ति सब करते हैं, राजसी गुणी भी करता है, तामसी गुणी भी करता है, सात्विक गुणी भी करता है, मगर केवल सात्विक गुण में ही मनुष्य की मन की कामना ये होती है कि मैं इस जन्म मरण के चक्र को तोड़कर मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। अन्यथा जो दोनों गुण हैं, राजस और तामस गुण, उसमें मनुष्य की भक्ति ईश्वर से संसार के सुख पाने की होती है। वो ईश्वर की भक्ति पूर्ण श्रद्धा से करता है, सारे व्रत नियम आदि सब करता है, मगर वो ये चाहत रखता है कि हे ईश्वर, मैं इस संसार में सुख से रहूं, मेरे पास धन संपदा रहे, मेरा मान सम्मान रहे, मेरा परिवार सदैव खुश रहे। मित्रों, कोई विपदा मेरे परिवार में ना है। तो भक्ति के यहाँ पे 2 रूप हो गए, एक सकाम भक्ति जिसमें हम ईश्वर से संसार के सुख चाहते हैं, दूसरा हम ईश्वर से ईश्वर को पाना चाहते हैं। अब भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ये कहते हैं कि मैं हर मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ आत्मा रूप, और वहाँ बैठ के सबके मन का भाव देख रहा हूँ। जिस मनुष्य के मन का भाव संसार के सुख पाने का है, मैं ईश्वर उनकी श्रद्धा अपने देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। इसका कारण यह है कि संसार के सुख भगवान की प्रकृति और देवी देवताओं के अधीन है। ईश्वर कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे भक्त के लिए ये संसार के सुख अंत में उसे पतन में गिराने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसे भक्त को अपनी शरण में नहीं रखता और उन्हें देवी देवताओं में स्थिर कर देता। वो वहीं से संसार के सुख उनकी भक्ति करते हैं, वहाँ से संसार के सुख पाते हैं और इस संसार के जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। मगर जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव में मुझे पुकारता है और मुझसे मेरा प्यार पाना चाहता है या मेरी भक्ति पाना चाहता है या मुझसे मिलन चाहता है, तब मैं ऐसे मनुष्य के भीतर सात्विक भावना उदय करता हूँ। जब उसकी भक्ति बढ़ती है, उसके सात्विक गुण बढ़ते हैं, मैं उसको दैवीय गुण देता हूँ, जिस गुण से वो मनुष्य सरल मन, निस्वार्थ भावना, मेरे सच्चे प्रेम में आकर्षित हो जाता है और वो मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। मित्रों, भक्ति के यही रहस्य है जो हमें ईश्वर से दूर किए हुए हैं। आज हमारा ईश्वर भक्ति में, हमारे ईश्वर से मिलन इस भगवान की माया ने ही रोक रखा है। यह माया क्या करती है? यह माया हमारे गुण में, हमारे मन और बुद्धि में राजस और तामस गुण रूप में आकर विराजमान हो गई है। इसने हमारे मन बुद्धि को अपने स्वरूप में ढाल लिया है। ये सब कार्य हमसे अपने अनुसार करवाती है और हमें इस जन्म मरण चक्र में भटकाती रहती है। यही माया का पर्दा है जो हम भीतर बैठे अपने ईश्वर से, भीतर वास करने वाले अपने ईश्वर से दूर हैं। मित्रों, अगर हमें अपने ईश्वर को पाना है, उनके सच्चे प्रेम को पाना है, उनकी सच्ची भक्ति को पाना है, तो हमें पहले ये माया का आवरण हटाना होगा। यह माया का आवरण कैसे हटेगा, यह हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज हमने सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में भेद जाना। हम इस भक्ति के रहस्य को आगे आने वाले वीडियो में और समझेंगे। मित्रों, भक्ति सब करते हैं, मगर नानक, मीरा, गोपियों वाली अवस्था तक कोई विरला ही पहुँचता है। उसका कारण यह है कि वो सही मार्ग पर चले, हमारा मार्ग सही नहीं है। इसीलिए सद्गुरु बोले गए हैं, सद्गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और इस विषय में हम अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी को मंगल में जीवन दे।